Hello friends, hope you are doing well. Welcome to my channel, Your Doctor by Dr. Sakiba Afzal. लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि कोविड 19 के जो माइल्ड पेशेंट्स हैं उनको हम घर पे कैसे मैनेज कर सकते हैं और क्या क्या इंडिकेशंस है जब हमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। सो टुडे विल डिस्कस अबाउट इन्वेस्टिगेशंस जो कोविड 19 में होती हैं और उनकी कब हमें ज़रूरत पड़ सकती है। इफ इसी जो ही हमें पता चलता है कि हम कोविड पॉजिटिव हैं या हमारे फैमिली मेंबर्स पॉजिटिव हैं तो वी आर रशिंग टुवर्ड्स रेडियो डायग्नोस्टिक सेंटर्स। हम इमेजिंग कर रहे हैं, सीटी स्कैन्स कर रहे हैं, एक्सरेज करा रहे हैं, ब्लड टेस्ट करा रहे हैं। तो इवन इफ हमारे सिम्टम्स जो बिल्कुल साइन एंड सिम्टम्स हमारे बिल्कुल माइल्ड हैं या बिल्कुल एसिम्टोमेटिक हैं, ना के बराबर हैं, तो वी आर डूइंग दिस टेस्ट। तो व्हाट आर द एक्चुअल इंडिकेशंस कि हमें ये टेस्ट कब कराने चाहिए। तो पहले इंडिकेशन अगर हम देखें तो हमारी अगर ऑक्सीजन लेवल जो है इट्स 90 और 91% एंड इट्स नॉट इम्प्रूविंग इवन आफ्टर एक्सरसाइजेज, जो मैंने लास्ट वीडियोस में आपने मेंशन की थी कि एक्सरसाइज करने के बाद भी आपकी ऑक्सीजनेशन अगर इम्प्रूव नहीं हो रही है एंड इट्स नॉट इवन इम्प्रूविंग आफ्टर मेडिकेशंस यू हैव बीन टेकिंग एट होम, तो आपको टेस्ट कराना चाहिए। सेकेंड इंडिकेशन है कि अगर आपको बिल्कुल हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, इट्स नॉट बीइंग रिलीव्ड बाय मेडिसिन। थर्ड इंडिकेशन इज कफ। ऑल्दो ड्राई कफ जो है वो रहता है कोविड के पेशेंट्स में कुछ टाइम के लिए, कैन इवन पर्सिस्ट फॉर मंथ्स। फॉर तो अगर आपका कफ जो है उसके साथ बलगम आ रही है, स्प्यूटम प्रोडक्शन हो रहा है, और जो स्प्यूटम जो है इसकी जो प्रोडक्शन है दिन ब दिन बढ़ रही है, तो दिस इज ऑल्सो एन इंडिकेशन। चौथी जो इंडिकेशन है, फोर्थ इंडिकेशन इज ब्रेथलेसनेस है। अगर आपको ब्रेथलेस फील कर रहे हैं, आपको चेस्ट टाइटनेस हो रहा है या आपकी रेस्पिरेशन जो है उसकी रेट बहुत बढ़ रही है। तो अभी क्या हो रहा है कि जो ही हमें पता चलता है कि हम पॉजिटिव है, और जो ये सोशल मीडिया पे जो हमारे वीडियोस सर्कुलेट हो रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा वीडियोस, पैनिक के वीडियोस जो हैं, कियोस के वीडियोस, पीपल आर डाइंग, एंड जो हॉस्पिटल्स के वीडियोस है, ऑक्सीजन सप्लाईज नहीं है, तो उसकी वजह से भी जो है लोग जो है दे आर ब्रीदिंग वेरी फास्ट, तो उसकी वजह से हाइपर वेंटिलेट करते हैं लोग। तो दैट इज़ नॉट एन एक्चुअल इंडिकेशन। सो उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपने ऑक्सीमीटर जो है वो आपको अपने फिक्स करना है। यू हैव टू चेक योर सैचुरेशन। अगर आपकी जो सैचुरेशन है दैट्स ओके, देन यू कैन सिट बैक एंड रिलैक्स, देयर इज नथिंग टू वरी। अब अगर इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशंस। इन्वेस्टिगेशंस में आता है सीटी स्कैन, आता है ब्लड टेस्ट है। तो सीटी स्कैन से इफ स्टार्ट, तो सीटी स्कैन जो है अगर हम देखें तो माइल्ड पेशेंट्स जिन्होंने सीटी स्कैन्स कराए हैं और जो इवन एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स जिनको जिनमें बिल्कुल सिम्टम्स नहीं थे, तो 30 to 40% ऐसे भी माइल्ड और एसिम्टोमेटिक केसेस हैं जिनकी सीटी स्कैन्स में माइल्ड ओपेसिटीज होती हैं। तो माइल्ड ओपेसिटीज जिनको हम ग्राउंड क्लास ओपेसिटीज कहते हैं, विच इज अ टिपिकल फीचर ऑफ कोविड 19, तो वो रहती हैं एंड इट विल गो ऑन विद टाइम, देयर इज नथिंग टू वरी। इफ वी जस्ट टेक अ सिंपल एग्जांपल ऑफ अ कट, अगर हमारे हाथ में कभी कट लगे तो कट जो है वो विद टाइम हील होता है, बट हाउ बैड हैज दैट कट बीन, कितनी इंटेंसिटी है उस कट की, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए रेडियोलॉजिस्ट ने जो सीटी स्कैन में है एक सीटी सिवियरिटी इंडेक्स बनाया है। तो व्हाट इज द सीटी सिवियरिटी इंडेक्स? इसमें जो हमारे एनाटमिकली जो हमारी दो लंग्स हैं, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, उसको उन्होंने 5 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। तो राइट लंग जो है उसमें 3 पार्ट्स, और जिनको हम लोब्स कहते हैं, राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं, राइट अपर मिडिल एंड लोअर लोब, और लेफ्ट लंग में जो है 2 लोब्स होते हैं। सो दिस इज नॉर्मल, दिस इज अ नॉर्मल एनाटमी ऑफ द लंग। तो टोटल जो है 5 लोब्स है हमारे 2 लंग्स में। तो 5 लोब्स को जो रेडियोलॉजिस्ट ने है, दे हैव गिवन ईच लोब अ स्कोर ऑफ 5। तो अगर हम टोटल देखें तो 5 into 5 is equivalent to 25, तो 25 is a total score। टोटल सीटीएस सिवियरिटी इंडेक्स इज 25। तो आउट ऑफ 25 आपने देखना है कि हाउ बैड हैव योर लंग्स बीन इफेक्टेड। सो इफ योर सीटी सिवियरिटी इंडेक्स इज 15 और ग्रेटर देन 15, दैट मीन्स आपकी लंग्स जो हैं बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई हैं। ऑलमोस्ट मोर देन 75% आपकी लंग्स इफेक्ट हो चुकी हैं एंड यू विल डेफिनेटली नीड हॉस्पिटलाइजेशन। अगर आपकी जो सी टी सिवियरिटी इंडेक्स है इट्स बिटवीन 9 to 15, दैट मीन्स आपका जो है मॉडरेट इन्वॉल्वमेंट है, यू माइट और माइट नॉट नीड हॉस्पिटलाइजेशन। बट इफ इट्स लेस देन 8 out of 25, that means it's very mild and you can be easily managed at home। सो यू शुड नो कि अननेसेसरी जो सीटी स्कैन्स हो रहे हैं उससे हमारी रेडिएशन एक्सपोजर रिस्क बढ़ रही हैं। तो इफ़ यू नो कि जो सीटी एक सीटी स्कैन का जो रेडिएशन एक्सपोजर रिस्क है दैट इज इक्वल टू डूइंग 300 to 400 एक्सरे। तो
इतनी ज़्यादा आपकी, यू कैन इमेजिन कि इतनी ज़्यादा आपकी रेडिएशन रिस्क इंक्रीज होती है। तो रेडिएशन रिस्क अगर इंक्रीज होती है तो उसमें फर्दर चांस ऑफ गेटिंग कैंसर्स इन फ्यूचर जो है वो बढ़ जाता है। स्पेशली यंग जो पेशेंट्स हैं उनमें बार बार सीटी स्कैन्स हो रहे हैं हॉस्पिटल्स में। जो आई विल नॉट से डॉक्टर्स बट जो लोग हैं वो आउट ऑफ जो पैनिक हो रहे हैं कि हमारे सीटी स्कैन में पहले निमोनिया था, अब हम देखें रिपीट करके कितना बैड है। तो ये देखना है कि हमारा सीटी सीवेरिटी इंडेक्स कितना है। तो if it's not more than 8, if it's between 9 to 15, there's no need to repeat your CTs. But if your lungs have been affected very badly, you have been hospitalized, so तब आपको repeat CT scans की जरूरत पड़ सकती है। But unnecessary CT scans repeat करने से आपकी radiation risk increase होती है और there's an increased chance of getting cancers in future. टॉकिंग अबाउट ब्लड टेस्ट, अगर ब्लड टेस्ट की बात करें तो हम क्या क्या ब्लड टेस्ट कराते हैं कोविड-19 में। एक तो हम बेसलाइन ब्लड टेस्ट कराते हैं, लाइक सीबीसी है, दैट इज कंप्लीट ब्लड काउंट, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट। एंड देयर इज अ टर्म कॉल्ड इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स और बायोमार्कर्स। तो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कौन कौन से हम कराते हैं? दीज आर सीआरपी, दैट इज सी रिएक्टिव प्रोटीन, एलडीएच लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, सीरम फेरेटिन हम कराते हैं, हम IL-6 कराते हैं, इंटरलूकिन 6 लेवल्स, एंड देन वी डू ऑल्सो डी डाइमर्स। तो ये इन्वेस्टिगेशंस हम कराते हैं। तो अगर हम एज एविडेंट बाय द नेम इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो है ये माइल्ड इन्फ्लेमेशन में भी इंक्रीज होती है, बीट अ स्मॉल एक्ने या इंजुरी हो या इन्फेक्शन हो, तो उनमें भी ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स इंक्रीज होते हैं। तो हाउ बैड दे हैव बीन इफेक्टेड, हाउ बैड दे आर, मतलब कितना ज़्यादा राइज हुआ है इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स का, उससे हमें पता चलता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। तो ये ब्लड टेस्ट जो है इनकी भी वही इंडिकेशंस हैं जो मैंने डिस्कस की है कि ये ब्लड टेस्ट भी हमें तभी कराने हैं। सो प्लीज़ नो द डिफरेंस एंड गेट योर सेल्फ टेस्टेड अकॉर्डिंगली। जब आप बार बार टेस्ट करा रहे हैं तो आपके जो है इट विल एंड अप इन exhausting your resources। आप दूसरे लोगों को एक्सपोज करेंगे एंड you will get you there's chance of getting over treated मतलब कि अगर आप आपके बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स हैं एंड यू आर डूइंग दिस इन्वेस्टिगेशंस, तो आप आपके जो डॉक्टर है, आपका जो क्लिनिशियन है, वो आपको ट्रीटमेंट लिखेंगे बिकॉज यू हैव डन लॉट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। तो ट्रीटमेंट तो ओवर ट्रीट हो जाते हैं आप, जिसकी बिल्कुल ज़रूरत होती नहीं है। सो आई होप आई एम एबल टू मेक थिंग्स क्लियर टू यू। Thank you so much for watching this video and we'll meet in my next video. In my next video I'll be talking about जो कुछ और exercises हैं जिससे oxygenation घर पे improve हो सकती है। तो I'll be talking about that in my next video. If you like this video, please share, comment and subscribe to my channel Your Doctor by Dr. Sakiba Afzal. Please do not forget to hit the bell icon. For any inquiries, you can please reach out to me on my email ID mentioned in the description box. Till then, please take care and stay safe. Thank you.